आज आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से मारांगबुरु गिरिडीह में जो स्थित है और वो हमारे ईश्वर है। आज हम लोग आदिवासी सेंगल अभियान के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, प्रेमी, प्राकृतिक पूजक आदिवासी जो सारना धर्म को मानते हैं, वो 10 जनवरी 2023 को मारांगबुरु में पहुँचे। और आज ये पहुँचने का यही उद्देश्य था कि आज 5 जनवरी 2023 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मारांगबुरु पर्वत, जो हम आदिवासियों का ईश्वर है, इसे जैनियों को सुपुर्द करने का काम कर दिया है, वो भी लिख करके। तो जिससे हम आदिवासी समाज बहुत ही चिंतित है, दुखी है और इस चीज़ का कड़ी निंदा भी करते हैं। जो हमारे हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, इन्होंने जो काम किया है, आज हम लोग यहाँ पर यही जमा हुए और यहाँ के एक संगठन जो आदिवासी सुसर समिति और आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से यहाँ पर मधुबन में फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर बैठक हुई और यहाँ पर जनसभा हुई। और इसमें यही हम लोगों ने संदेशा दिया कि जो हमारे जो ईश्वर है मारांगबुरु है, इन्हें दोबारा हमें सुपुर्द करने का काम करें, वो भी लिख करके, जो हेमंत सोरेन जी ने काम किया है। और इसमें ये भी संदेशा देना चाह रहे हैं, हम लोग बार बार आएंगे जब तक ये सरकार हम आदिवासियों को, हमारे ईश्वर जो मारांगबुरु पर्वत है, हम आदिवासियों को सुपुर्द करने का काम नहीं करते। आपका कहना है कि मारांगबुरु जो है आदिवासी का है ना? जी एकदम, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आदिवासी आखिर है कौन है इसमें? सरना है, क्रिश्चियन है, हिंदू है? आदिवासी वो जो प्राकृतिक पूजक है, जो सरना धर्म है, जो हम मारांगबुरु जाहिर आयो को पूछता है, वही है आदिवासी सबसे पहले। पूजक नहीं है। तो इतना भीड़ भाड़ के साथ आज जो आप लोग आए हैं कि आर पार की लड़ने के लिए या कुछ? हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ सरकार जो है हेमंत सोरेन के, इन्हें संदेशा देना चाह रहा है कि जो आपने 5 जनवरी 2023 को काम किया है, जो जैनियों को लिख करके, तो वो ऐसे एकदम गलत काम किया है। हम यही मैसेज आपको देना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि ये हम आदिवासियों को दे दिया है और हम लोग किसी प्रकार की अशांति नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शांति कायम रखना चाहते हैं। जो यहाँ पर हमारा आस्था के केंद्र है, जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सबसे अपने मारांगबुरु को ही याद करते हैं पूजा पाठ में। तो इन्हीं को जैनियों को सुपुर्द करने का काम किया। ये तो इन्होंने बहुत बड़ी धोखाबाजी वाला काम किया। एक हिसाब से यही हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, यही हेमंत सोरेन जी आदिवासी का बेटा बोलते हैं, माटी पुत्र बोलते हैं अपने आप को। तो ये तो हम लोग के साथ छलावा का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग बार बार उन्हीं को संदेशा यही दे रहे हैं कि जो आपने किया वो गलत काम किया। हम आदिवासियों को हमारा जो मारांगबुरु है वो लिख करके हमें अपना सुपुर्द कर दीजिए बस। आदिवासी ही मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो फिर भी आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सब उन लोग को तो पैसा में खरीद लिया है ना, तो अभी थोड़ा ना कुछ करेगा? क्या लगता है कुछ करेगा लोग? ये संभावना हो सकते हैं, क्योंकि जो आदिवासी वो कभी जो सच्चा आदिवासी है, जो मारांगबुरु जाहिर आयो को पूछता है, जो प्राकृतिक पूजक है, जो सच्चा आदिवासी मैं बोल रहा हूँ, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, कोई बेईमानी ऐसा का काम कर सकता है। भला कौन अपना ईश्वर को बेचने का काम करेगा? कौन अपना धार्मिक स्थल को किसी और को लिख करके देने का काम करे? ये कोई ऐसा नहीं करेगा। पर ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे ही मुख्यमंत्री ऐसा काम करें। जो हेमंत सोरेन जी, जो शिबू सोरेन के पुत्र है, वही शिबू सोरेन, जिसे कुछ लोग तो दिसम गुरु बोलते हैं, तो उनके बेटे हेमंत सोरेन ऐसा काम करें। ये कम निंदा वाली बात नहीं है, कम ये हंसी वाली बात नहीं है। जो बार बार अपने आप को आदिवासी हितैषी का बात करते हैं, एक हिसाब से ये ढकोसलाबाजी वाला काम करते हैं। एकदम इसी से हम लोग चिंतित है और एकदम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि हम आदिवासी कभी भी अहिंसा की तरफ, और हम आदिवासी कभी भी किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने वाली बात नहीं करना चाहते। हम आदिवासी शांति के साथ रहना चाहते हैं और पहले भी रहते आए, अब भी रह रहे हैं, कल भी यही रहेंगे। बस यही चाहते हैं कि हमारे मारांगबुरु को हमें वापस कर दें। तो ग्रामीण के जो प्रधान है, क्या उन लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? इस विषय में हम तो यही बोले हैं कि सभी समाज को मिल करके बोलना चाहिए, इसमें चिंतन मंथन करना चाहिए। जो यहाँ के जो मांझी लोग भी, इन लोग को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो मारांगबुरु जाहिर है, ये किसी एक के नहीं है, ये सभी लोग के हैं। तो इसमें से जो सच्चाई है उसी चीज़ का बात होनी चाहिए। और एक सवाल है कि कुछ गांव में प्रधान ही क्रिश्चियन है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। क्योंकि
एक जो मांझी होता है, जो प्रधान होता है, वो क्या एक हिसाब से वो बुंगा बुरू वाला आदमी होता है, क्योंकि उसको महिंजी थान या जाहिर थान में पूजा था, और वहाँ पर किसी अन्य धर्म का आदमी रहे तो थोड़ा सा वो चिंता वाली बात। ये सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा फिर सुन रहे हैं कि 30 तारीख को पूरा आप लोग भारत बंद कर रहे हैं क्या? जी एकदम, क्योंकि हमारी आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से हमने लगातार जारी मांग रखा है कि हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक को सारना धर्म कोड दिया जाए, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक है, हम लोग किसी प्रकार के मूर्तिक पूजक नहीं है, और हम लोग ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन आदि है। हमें हमारी धार्मिक पहचान सारना धर्म कोड दे दिया जाए। तो इसी चीज़ के लिए यदि 30 तारीख से पहले जो केंद्र की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, हमें हमारी धार्मिक पहचान नहीं देती है, जो सारना धर्म कोड की हम लोग मांग करते हैं, तो हमें ये बाध्य होकर के 30 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करना ही होगा, क्योंकि ये आज हमारी ये धार्मिक आज़ादी की बात हो रही है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है अमर मरांडी और मैं आदिवासी सेंगेल अभियान का संस्थापकना का जोनल हेड हूँ। चलो नाराबन लगाया मैं इधर चबायरा। आदिवासी सेंगेल अभियान जिंदाबाद, आदिवासी सेंगेल अभियान जिंदाबाद, मर्मो जिंदाबाद, आदिवासी सेंगेल अभियान जिंदाबाद, मर्मो जिंदाबाद, विरोध ओकोया, विरोध ओकोया, बरो हित लय।